ओम शांति। आज बिहार मुजफ्फरपुर के सब जोन के भाई बहनें सामने हैं। रानी दीदी, प्रफुल्ल भाई, सभी सामने नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी सारे समय से हमने बिहार में जाकर के सेवाई की थी। ख़ास मुजफ्फर कासपुर रानी दीदी ने कहा था कि आपको सभी तरफ चक्कर लगाना है, पूरा सब जोन में, और एक एक महीना दे करके सभी तरफ स्कूलों में, जेल में काफ़ी सारी सेवाएं की। सभी सेंटर पर भाई बहनों का मुझे लगता है 4-5 साल से लगातार एक एक महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए जा रहे थे। तो अभी भी कुछ छूटे हुए थे, तो कहा कि आप भाई साहब चक्कर लगाना। तो हमने कहा ठीक है। हाँ जी। तो मैंने कहा कि ज़रूर, लेकिन आप इस साइंस के साधन के द्वारा आपके पास आ रहे हैं। तो आज का बहुत सुंदर विषय भी है। आज का विषय है वर्तमान समय अनुसार अपनी स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाएं। स्थिति को कैसे शक्तिशाली बनाएं, उसी के ऊपर आज का बहुत सुंदर विषय है। क्योंकि वर्तमान सभी समय देख रहे हैं, अचानक समस्या आ रहे, अचानक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ऐसे समय पर हमें अपना समय को सफल करने के लिए स्थिति को पावरफुल बनाने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि अंतिम समय विभिन्न प्रकार के पेपर्स आएंगे, प्रकृति के तरफ से पेपर्स आएंगे। अंतिम समय ईविल आत्माओं की तरफ से पेपर आएंगे। अंतिम समय अलग अलग प्रकार के पेपर्स आएंगे। लेकिन उन पेपरों में पास होने के लिए हमारी स्थिति पावरफुल चाहिए। जैसी स्थिति होगी, स्थिति के द्वारा हम अवस्था बना सकते हैं। इसीलिए वर्तमान समय विशेष हमें जो पुरुषार्थ करना है, अपनी स्थिति को, अवस्था को शक्तिशाली बनाने का करना है। क्योंकि वर्तमान समय जितनी स्थिति शक्तिशाली है, जैसे कहा, तो एक तो विभिन्न प्रकार के समस्याओं में हम पास हो सकेंगे। जितनी हमारी स्थिति शक्तिशाली है, वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे। जितनी हमारी स्थिति शक्तिशाली है, उतना हम संगम युग के अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। इसलिए वर्तमान समय हम अपनी अवस्था को अच्छा बनाने का पुरुषार्थ करना है। और जो अभी यह समय मिला है हमें, लॉकडाउन का समय, इसी लॉकडाउन के समय में हमें विशेष अपनी स्थिति को निर्विघ्न शक्तिशाली बनाना है। जितनी हमारी अवस्था अच्छी होगी, उतना सेवाएं और ही कई गुना बढ़ जाएगी। जितनी हमारी अवस्था अच्छी है, शक्तिशाली स्थिति है, निर्विघ्न है, उतना संगम युग में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। जितनी हमारी स्थिति अच्छी है, पावरफुल है, निरंतर योगी बन सकेंगे, कर्म योगी बन सकेंगे। इतना ही नहीं, स्थिति जब पावरफुल है, जीवन में जो परिस्थिति आते हैं, वो परिस्थितियां तूफान भी हमारे लिए तोहफा बन सकते हैं, जब अवस्था अच्छी है। क्योंकि जिसकी अवस्था अच्छी है,
जीवन में आने वाली निगेटिव बात को वो पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपनी अवस्था को, स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। जितनी हमारी स्थिति पावरफुल, शक्तिशाली है, देखते हुए भी न देखने की अवस्था बनी रहेगी, कर्म योगी बन सकेंगे, जैसे कहा विभिन्न प्रकार के पेपर सब देख रहे हैं। बाबा कहते हैं हर घड़ी अंतिम घड़ी है। तो ऐसे पेपरों में पास होने के लिए हमारी जितनी स्थिति शक्तिशाली है, हम उन पेपरों में, तो स्थिति बिगड़ती क्यों है और स्थिति हमारी निर्विघ्न और पावरफुल बनाए, उसके लिए क्या करें। उसके लिए सबसे पहली बात है, अगर हमें स्थिति को अच्छी बनानी है, शक्तिशाली पावरफुल बनानी है, अशरीरी बनने का, विधेयी स्थिति में रहने का अभ्यास करना है, क्योंकि इसी पुरुषार्थ से हमारी वो स्थिति बन सकती है। जितनी हमारी अशरीरी स्थिति बनेगी, विधेयी स्थिति बनेगी, उतना हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकेंगे, निर्विघ्न बना सकेंगे। इसलिए हर मुरली में बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, ये पहला सबक पक्का करो। जितना हमारा पहला सबक पक्का होगा, उतना बाबा से कनेक्ट रह सकेंगे। वास्तव में जीवन की समस्याओं का मूल कारण है देह का भान, और हमें अंत का हमारा यही पुरुषार्थ है, अशरीरी बनना, विधेयी बनना, बिंदु स्वरूप बीजरूप बनना। इसी से हमारे अंदर देवताओं के संस्कार आएंगे, देवताओं की संस्कृति आएगी। इसीलिए अगर हमें अपनी अवस्था को निर्विघ्न और शक्तिशाली बनाना है, वायुमंडल को बनाने की सेवा करनी है, इसलिए ये मूल स्वरूप का अभ्यास जो बाबा ने पहले दिन भी हमको यही सिखाया था, और अंत का लेसन भी यही है। जितना इसको पक्का करेंगे, उतना निर्विघ्न और शक्तिशाली बना सकते हैं। कई भाई बहने प्रश्न पूछते कि मेरे पुराने संस्कार अभी तक नहीं बदले हैं, वो बार बार रिपीट होते हैं। क्यों रिपीट होते हैं? पुराने संस्कार रिपीट होने का कारण है देह का भान। देह के भान में आने से पुराने संस्कार रिपीट हो जाते हैं। इसीलिए अगर जितना हम आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, अशरीरी स्थिति में रहेंगे, पुराने संस्कारों से हम बच सकते हैं। क्योंकि जितना इस स्वरूप में हम टिकते हैं, आत्मा के स्वरूप में, उतना हमें आत्मा को अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है। और जिनको ये अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है, ये विकार संस्कार अपने तरफ नहीं आकर्षित करेंगे। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, फीका लगेगा। इसीलिए हर मुरली में बाबा इस लेसन को पक्का कराता है। इसलिए जितना इसको पक्का करेंगे, उतना देखते हुए भी न देखने की अवस्था रहेगी। आंख खुली है, कान खुला है, साक्षी होकर के रह सकेंगी। कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर आ जाएगी।
इसलिए आत्मा के अभ्यास से ये हमारा पहला लेसन और अंत का लेसन, बीच की जो भी पढ़ाई हमें पढ़ी है इस स्वरूप में टिकने के लिए पढ़ाई पढ़ी थी। लेकिन इतना पढ़ाई के बाद मेरा अगर ये स्वरूप नहीं बनता, इसका मतलब पढ़ाई की ये जो 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये भी हमें इस स्वरूप में टिकाने के लिए है। इसलिए अभी भी हमारे पास समय है और इसी समय में हमें इस पहले सबक को, पहले लेसन को पक्का करेंगे। अभी कुछ दिन तो पहले तो बाबा ने कहा देह के भान में रहना ये भी हद है। बेहद में रहना अर्थात आत्मिक स्वरूप में टिकना। आत्मिक स्वरूप में टिकने से बेहद की स्थिति बनती है। ईश्वरीय संप्रदाय, बाबा ने कहा जो आत्मा के स्वरूप में टिकते वो है ईश्वरीय संप्रदाय के, और जो देह भान में रहते वो ईश्वरीय संप्रदाय के नहीं है। कितनी आत्माभिमानी की परिभाषा। बाबा ने ये लेसन को पक्का किया, दादियों ने पक्का किया, जो भी हमारे महारथी है, बड़े हैं, उन्होंने इस लेसन को पक्का करके, क्योंकि इस लेसन को पक्का करने से जैसे माया का गेट है देह का भान, अगर आत्मा का पाठ पक्का करेंगे, माया जो विभिन्न काम, क्रोध, आज कई भाई बहने इस लेसन के ऊपर ध्यान नहीं है। काम का गला, जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, वो सिर दोबारा जुड़ जाते हैं। आखिर विभीषण आया, उसके कान में 2-4 बातें सुनाई, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ, और जब नाभि में तीर लगा रावण मर गया। इसी तरह हम भी रावण को मारने में लगे, कभी काम का गला काटते, कभी क्रोध का काटते, लेकिन नहीं जुड़ रहे, वो खत्म नहीं हो रहे। क्यों? देह भान के नाभि में तीर नहीं लगा। इसीलिए जितना ये आत्मा का लेसन पक्का करेंगे, माया के सारे गले कट जाएंगे। ये है शॉर्टकट का पुरुषार्थ, शॉर्टकट का। कई कहते हैं अभी भी मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है। सहन शक्ति का पुरुषार्थ नहीं है। जैसे बीज बोते हैं, बीज को वृक्ष आता है, वृक्षों को फल आते हैं। इसी तरह जिन्होंने आत्मा का लेसन पक्का किया, उसके जीवन रूपी वृक्ष में सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, सारे गुण रूपी फल अपने आप आएंगे। गुणों का पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ है आत्माभिमानी अशरीर। इसीलिए बाबा की 2 बातें मुरलियों में ज्यादा रिपीट होती हैं, आत्मा समझो और याद करो। देवता बनने का हमारा ये लेसन इंपॉर्टेंट है। इसलिए अभी हमें इसी समय खास इस बात को ये अंतिम समय के पेपरों में पास होने का अंतिम पुरुषार्थ है। अशरीर स्थिति में रहना, विधेयी स्वरूप में रहना। बाबा कहते हैं मेरा तुम्हारे से प्यार था, है भी, इसलिए प्यार है, इसलिए मैं ऊपर से आया, रूप बदल करके आया। मैं था है निराकारी, सदा एवर पिवर निराकार में रहने वाला, लेकिन आपके प्यार के खातिर मैंने अपना रूप बदल दिया, ब्रह्मा के तन में आया और आपके ही भाषा में घंटों तक रात रात बैठ करके ज्ञान की क्या डमरू बजा बजा करके सारी अगम निगम के भेद खोले। ये मेरा तुम्हारे से प्यार था, अब तुम्हारा मेरे से प्यार है। मैंने तो सारी समय की पहचान दी, खुद की पहचान दी, क्या क्या होने वाला है सारा सब कुछ बताया। अब तुम्हारा मेरे से प्यार है तो अब मेरे पास आओ ऊपर, लेकिन तुम अपना रूप बदल करके आओ और मेरे संग में घंटों तक बैठो। जब वहां बैठेंगे संग का रंग लग जाएगा। लेकिन बाबा ने कहा कि कई बच्चे क्या करते हैं, आना चाहते हैं बाबा के पास, बैठना चाहते हैं, लेकिन शरीर के भान से में होकर के साकार के रूप में निराकार को देखने की कोशिश करते नहीं होता। इसीलिए हमें आत्मा के स्वरूप में टिक करके बाबा को याद करना है। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास, इससे हमारी स्थिति पावरफुल, शक्तिशाली बनेगी।
इसलिए अवस्था को अगर शक्तिशाली पावरफुल बनाना है, ये मूल पुरुषार्थ, इस स्वरूप में टिकने वालों का कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर आएगी। लेकिन इस स्वरूप का अनुभव करने के लिए खास एक तो हमें पवित्रता की धारणा, दूसरी बात है 7 स्वरूपों का अभ्यास, 7 आत्मा के जो मूल गुण है उसका अभ्यास, तीसरी बात है अगर हमें इस मूल स्वरूप में टिकना है, आत्मा के स्वरूप में टिकना है, सोमानों के अभ्यास, याद की यात्रा, इससे हमारे आत्मिक स्वरूप बनेगा। और आत्मिक स्वरूप जिन्होंने बनाया वो निर्विघ्न रहेंगे, स्थिति शक्तिशाली रहेगी, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी, वो विजय बनेंगे। इसलिए खास ये पुरुषार्थ हमें करना है। दूसरी बात है, अगर मुझे शक्तिशाली बनना है, निर्विघ्न बनना है, स्वयं का परिवर्तन करना है, उसके लिए अपने संकल्पों को समर्थ, कम और पॉजिटिव चलाना। जितना संकल्पों को कम चलाएंगे, पॉजिटिव चलाएंगे, शक्तिशाली चलाएंगे, उतनी हमारी समर्थ संकल्प से स्थिति भी समर्थ बनती है। कमजोर सोचेंगे, विरत सोचेंगे, स्थिति भी बिगड़ जाएगी। और आजकल तो समस्याएं आ रही, समस्याओं में तो संकल्प न चाहते हुए भी खूब सारे संकल्प चल रहे हैं। ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, इससे कैसे हुआ, दुकान का क्या होगा, फिर मकान का क्या होगा, आगे क्या होगा। लेकिन बाबा ने ड्रामा का ज्ञान बताया, कर्मों की घुई गति का ज्ञान बताए, जो हुआ अच्छा, ये सारी बातें सुनाए मन को चुप रखने के लिए। हमारा काम है प्रभु का चिंतन करना, और प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो समस्या है उनका समाधान करना। लेकिन हम क्या करते, प्रभु का काम हम करते हैं, चिंता करना शुरू करते हैं। जब चिंता करेंगे, प्रभु कहेगा अच्छा ये मेरा काम कर रहा है, मैं बीच में क्यों जाऊं। इसीलिए मुझे प्रभु ने जो मुझे काम दिया वो करना है। अगर हम समस्या में, प्रॉब्लम में प्रभु चिंतन करेंगे, वही समस्या हमारे लिए वरदान बन सकती है, वही समस्या हमारे लिए तूफान भी तोहफा बन सकता है। इसलिए व्यर्थ सोच करके वायुमंडल को खराब नहीं करना, व्यर्थ सोच करके बाकी खजानों को वेस्ट नहीं करना। इतना ही नहीं, आज का जो जमाना चल रहा है, वर्तमान समय, तनाव टेंशन में रहने का जमाना नहीं है। क्योंकि तनाव में आने से, टेंशन में आने से, ज़्यादा सोचने से, गुस्सा करने से हमारी ह्यूमैनिटी पावर कम होती जा रही है, रोग प्रतिकात्मक शक्ति कम होती है। और जिसकी रोग प्रतिकात्मक शक्ति कम होती है उसको कई प्रकार की बीमारियां भी होने की संभावना है। इसलिए कहते भी है ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, 3 चीजें चाहिए। अगर हेल्थी बनना है, पाँव को गर्म करना, कुछ एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना। जितना एक्सरसाइज वॉकिंग करेंगे पाँव गर्म रहेंगे, इससे हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। दूसरा पेट नरम, संतुलित भोजन। और तीसरा दिमाग ठंडा, अर्थात सकारात्मक, पॉजिटिव। अगर ये 3 चीजें करेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए मंत्र पक्का कराया, हमारे लिए जान अच्छी है तो हमारे लिए जहान है। हमारी जान अच्छी रहे, इसीलिए हमें पॉजिटिव, सकारात्मक रहना है। संकल्प की स्पीड क्या हुआ, क्यों हुआ, ये नहीं। हमारे मन में नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिनका मन चुप रहता है वो व्यर्थों से मुक्त है, समर्थ है, उनकी स्थिति निर्विघ्न और शक्तिशाली है। संकल्प से शब्द बनते हैं, संकल्प से वृत्ति बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है। सारा खेल संकल्प का है। अगर संकल्प खूब चलेंगे,
कर्म योगी नहीं बन सकेंगे। जिनके संकल्प प्रमाण से ज्यादा चलते हैं, योग में भी योग नहीं लगेगा, बुद्धि भटकेगी, मन भी भटकेगा। जिसको बाबा के शब्द में बाबा कहते हैं अंतर्मुक्ता। अंतर्मुक्ता अर्थात मन चुप। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी हम स्थिर चाहिए। इसी तरह परम धाम के परमात्मा को मन में देखना, हमारा मन स्थिर चाहिए। और जिनका मन जितना स्थिर है वो योग युक्त बन सकते। इसलिए व्यर्थों से बचना। व्यर्थ जितने समर्थ पॉजिटिव संकल्प हैं, रात को सोए हैं, कर्म कर रहे हैं, चलते फिरते योग युक्त स्थिति है, उनका समय, कई कहते हैं हमको पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है व्यर्थ सोचने में। और जिसके मन में प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं, उसके बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल आती है, और धूल वाले बुद्धि में योग में बैठेंगे, वो परम धाम का इतने दूर का विजन दृश्य नजर नहीं आएगा। बुद्धि भटकेगी, मन भटकेगा। इसीलिए हमें सारा दिन अपने मन की और बुद्धि की संभाल रखनी है। ये जो टोटल हमें जो मुरलियों का ज्ञान मिलता है, ये ज्ञान मन को चुप रखने के लिए। इसीलिए जितना समर्थ पॉजिटिव सकारात्मक सोचेंगे, हमारी स्थिति निर्विघ्न शक्तिशाली बनेगी। एक शिष्य गुरुजी के पास गया, कहते हैं गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहते 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, बगीचे में 5-6 युवा आए, उनको प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा वो सामने कुआं है, बाल्टी है, रस्सी है, जाकर के पी के आ जाओ। उन्होंने बाल्टी को रस्से में बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी कुछ नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, खींचा, पानी नहीं मिला। तीसरी बार, चौथी बार, कुएं में पानी था, बाल्टी थी, रस्सा था, लेकिन तो भी प्यासे गए वो। क्यों? बाल्टी को छेद थे। वो तो कुएं के पास गए थे, हम तो सागर के पास। बाबा शांति का, शक्ति का सागर है, हम सागर के पास है। अगर सागर से अनुभव करना है, अगर हमारे भी मन में छेद है, हम मेहनत करें, पुरुषार्थ करें, अनुभव नहीं होगा। अनुभव का आधार है व्यर्थों से बचना। तो जितना व्यर्थों से बचे रहेंगे, उतना हम अनुभव कर सकेंगे। इसलिए संकल्प, वर्तमान समय संकल्प से पूरा कल्प बनता है। तो हमारे जीवन में अगर हमें निरंतर योगी बनना है, आत्मानुभूति करनी है, पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, ये भी बाबा के ऊपर का निश्चय है कि बाबा के ऊपर हमारा निश्चय। अगर व्यर्थ सोचते हैं, इसका मतलब बाबा के ऊपर निश्चय नहीं है। बाबा तो कहते हैं 4 निश्चय चाहिए। एक तो बाप के ऊपर निश्चय, खुद के ऊपर निश्चय, परिवार के ऊपर निश्चय, ड्रामा के ऊपर निश्चय। जिसका ड्रामा के ऊपर निश्चय है, उसका मन चुप रहेगा। वैसे तो ड्रामा हमारी माँ है। ड्रामा 4 माँ, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। माँ तो माँ होती है। माँ अगर बच्चा बीमार है, उसको दवाई पिलाएगी। दवाई कड़वे, बच्चा नहीं पीता, बार बार मुंह से निकालता है, तो माँ क्या करते हैं? उसको चम्मच लेकर के मुंह में डालेगी, परेशान नहीं करे। उसको लगता है कि अगर ये दवाई उसके मुंह में जाएगी, कई बीमारियां उसकी ठीक हो जाएगी। इसी तरह ड्रामा भी हमारी माँ है। हमारे सामने जितनी समस्या बातें आएंगी, उससे और ही हमारे अंदर ताकत आएगी। इसलिए हमें सदा पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, निश्चिंत रहना है, बेफिक्र बन। और इससे हमारी धीरे धीरे संपन्न स्थिति, कर्मातीत स्थिति, फरिश्ता स्थिति आएगी। संकल्प को जितना समर्थ पॉजिटिव सोचेंगे, उतना हम लाइट माइट बन सकते हैं, हल्के बन सकेंगे। बाबा कहते हैं आगे चल करके, जैसे अभी आजकल तो सभी तरफ समस्या ही समस्या है, सबके चेहरे में उदासी, तनाव, टेंशन। लेकिन ऐसे में बाबा के बच्चे जो है, जिन्होंने ज्ञान को समझा है, जो पॉजिटिव सोचते हैं, उनके चेहरे में खुशी होगी।
तो ऐसे समस्या के समय जिसके चेहरे में खुशी है, लोगों को लगेगा इनको कुछ मिला हुआ है, ये कहीं जाते हैं इनको कुछ प्राप्ति हुआ है, ये इनको डर नहीं लग रहा है, भय नहीं लग रहा है। बाबा ने कहा था आगे चल करके लोग म्यूजियम मेला गोर देखने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन बाबा के बच्चों के चेहरे ही म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन सा चेहरा? जिसके चेहरे में सदा हर्षित मुक्ता है, जो सदा पॉजिटिव समर्थ रहते हैं, उनके चेहरे में सदा चेहरे से भी सेवा होगी। इसलिए समर्थ रहना ये जरूरी है, पॉजिटिव रहना जरूरी है। यह वर्तमान समय का पुरुषार्थ। वर्तमान समय हमें संकल्प के खजानों को वेस्ट नहीं गंवाना है। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास गिराए, कोई बात नहीं बेटा, दोबारा दूसरा लेंगे, कोई बात नहीं, छोड़ दो। संकल्प गिलास से भी इंपॉर्टेंट है संकल्प। इसलिए संकल्पों को बचाना, क्योंकि संकल्प से वायुमंडल बनता है। आजकल बाबा मनसा सेवा करने के लिए बोल रहे। मनसा सेवा वही कर सकता है जिसका मन समर्थ और शक्तिशाली। स्थिति को निर्विघ्न बनाने का दूसरा पुरुषार्थ। तीसरा है, अगर हमें स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, पावरफुल बनाना है, निर्विघ्न बनाना है, अपना स्वराज्य अधिकारी बन करके रहना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है, अपने इंद्रियों पर शासन रखना है। वास्तव में हमारी स्थिति बिगड़ती है, जीवन में कोई परिस्थिति आती है, क्यों आती है? उसका कारण कोई व्यक्ति नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, स्वयं की कर्मेंद्रिय। इसीलिए रोज इन कर्मेंद्रियों की चेकिंग करनी है, कौन सी कर्मेंद्रिय क्या क्या करती है। इस युद्ध के मैदान में अकेला आत्मा ज्ञान में चलने से इन विकारों पर जीत प्राप्त नहीं होगी। विकारों पर जीत प्राप्त करने के लिए इन कर्मेंद्रियों का भी सहयोग चाहिए। जितना इस कर्मेंद्रिय आपके सहयोगी बनेंगे, जो योग्य है वही देखेंगे, योग्य है वही बोलेंगे, योग्य है वही सुनेंगे, योग्य है वही सोचेंगे, तब जाकर के हमारे में परिवर्तन आएगा। हमारे परिवर्तन का आधार है 100 परिवर्तन। 100 परिवर्तन मतलब भैंस पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये है ऊपर का परिवर्तन। स्वयं का परिवर्तन करना अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। जो ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, बाबा ने राजा बनने के लिए, नारायण बनने के लिए रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। जो हमारी मम्मा ने किया, जो बाबा ने किया, दादियों ने किया, बड़ों ने किया, वही पुरुषार्थ करना है, जिसको बाबा कहते फॉलो फादर। और हमें पता ही नहीं चलता ये प्रॉब्लम आते क्यों हैं। जैसे अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके खा रहा है, इसी तरह हम पुरुषार्थ करें, अमृत वाला उठते, योग लगाते हैं, सेंटर पर जाते, मुरली सुनते, शुद्ध भोजन खाते हैं, लेकिन हमारी कर्मेंद्रिया के ऊपर ध्यान नहीं है। कर्मेंद्रिया क्या करे? गंवा रहेगा। आंखें व्यर्थ देख करके, कान व्यर्थ सुन करके, मुख व्यर्थ बोल करके मन गंवा रहे, जमा नहीं है। इसलिए बाबा ने ये पुरुषार्थ को क्यों किया था, इसका बहुत गहरा राज है। इसलिए अगर हमें निर्विघ्न और शक्तिशाली बनना है, हमें रोज अपना समय निकाल करके इस कर्मेंद्रियों की चेकिंग करनी है। जैसे आजकल की मम्मी पापा इतने व्यस्त है, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देख रहे हैं, वो पूछने का देखने का टाइम ही नहीं है मम्मी पापा को। इसी तरह आज हमें टाइम ही नहीं है कि हमारी आंखें क्या देख रहे, कान क्या सुन रहे हैं, मुंह क्या बोल रहे हैं, उसको देखने का पूछने का टाइम नहीं। और जब हमारे से गलतियां होती हैं, कोई पुराने संस्कार के वश हो जाते हैं, तब हम सोचते हैं ऐसा कैसे हो गया, ये मेरे से गलत कैसे हो गया। उसका मूल कारण है कर्मेंद्रिय। इसलिए हमें स्वराज्य अधिकारी बन करके रहना है। नहीं तो बाबा कहते हैं ना, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सरबाजी, टके सरकाजा, नगरी का राजा सोए जोचे हो रहे। तो शरीर हमारी नगरी है। इस नगरी में हर एक अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेगा तो हमारे में परिवर्तन आएगा।
जिसका इंद्रिय पर शासन है, सब कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। और इस परिवर्तन से ही हम शक्तिशाली बनेंगे। इस किले को, पहले राजा एक किले में रहते थे और किले के कई दरवाजे रहते थे, कोई भी आता तो पूछताछ होती थी कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे हैं। इसी तरह हमारा शरीर भी एक किला है और इस किले के कई दरवाजे, कान, मुंह, आंखें। आंखों से हम क्या देख रहे हैं, मुख से क्या बोल रहे हैं, जो योग्य है वो देखना सुनना। रोज अमृत वेले के बाद 5-7 मिनट इनकी पूछताछ कर सकते हैं। सबसे पहले शरीर में आए सभी इंद्रियों को गुड मॉर्निंग बोलो। सबसे पहले कान से बात करो, हे कान तुम मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावक के कैसे सुनता, तुम्हारा इसीलिए बहुत धन्यवाद। मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा इसीलिए, लेकिन तुम आजकल मुझे धोखा देते हो। इसीलिए कान तुम मेरे राजाई में रहते हो, मेरा खाते हो और मुझे धोखा देते हो। इसीलिए आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी प्रकार की व्यर्थ बातें नहीं सुननी है। अगर सुनेगा मैं रात को सोने के पहले फिर दरबार लगाने वाला उसमें सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महाभक्त के दूसरों को सुना करके सेवा कैसे करता। तुम भी बहुत अच्छे, थैंक यू आपका। लेकिन कभी कभी तुम किसी के पर चिंतन करते हो, किसी का अपमान करते हो, जिसे मेरा आत्मा भाई मेरे से रूठ जाता है। क्या इसीलिए मैंने तुम रखा है? अगर करेगा तो मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्य चले आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। क्या उसको देखने बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा। आगे चलो पाँव के पास। ये पाओ तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा की हाथ ने कर्मणा सेवा की, मुख ने भाषण दिया, लेकिन आदि दुआ तुमको भी मिलती। क्यों? पाँव क्या करता है, घुटने के ऊपर पूरा बॉडी को, शरीर को उठा करके लेके चलता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते हैं, ये चरण तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को घर में लाया। लेकिन कभी कभी चरण क्या करते, पर चिंतन करने के लिए भी लेके जाते हैं। तो हर इंद्रियों पर शासन, और जिसका इंद्रियों पर शासन है वो शक्तिशाली बन सकता है। इसीलिए हमें अगर अपनी स्थिति को अच्छी बनाना है, हमारे में परिवर्तन करना है, उन्नति करनी है, ये स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ करना है, और इससे हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। फिर रात को सोने के पहले फिर चेक करो, हमारे अंदर जो काम विकार आया, क्रोध आया, जो भी विकार है और अभी भी है, उसका कारण है इंद्रियों में विकारों के प्रति आकर्षण। जैसे आजकल 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त स्वतंत्र दिन मनाते, किसे स्वतंत्र बन गए? अंग्रेजों से स्वतंत्र बन गए। कहते भारत में अंग्रेज आए थे। क्यों आए थे? भारत में नवाबों का शासन था। तो अलग अलग नवाब अंग्रेज आए, उनके साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर अटैक किया, देश गुलाम हो गया। फिर स्वतंत्र बनाने के लिए पूरा जनता को जागृत किया, सब जनता जागृत हुई और तब जाकर के अंग्रेज चले गए। इसी तरह शरीर भी हमारा एक इंडिया है, और इस शरीर में आत्मा राजा रहता है, और इस शरीर में कई नवाब बने हैं। कान, मुंह, आंख, ये इंद्रियां अपना अपना मर्जी से चलते हैं। मुख अपनी मर्जी से चल रहे हैं, आंखें अपनी मर्जी से चल रहे हैं, कान अपनी मर्जी से, मन अपनी मर्जी से, और यही हमारे जीवन के प्रॉब्लम। तो माया, काम, क्रोध आते हैं तो देखते हैं कि भैया तो अपने में, तो कान के साथ दोस्ती की, गलत सुन लिया, मुख के साथ गलत बोल दिया, आंखों ने गलत देख लिया, धीरे धीरे पूरा बॉडी के ऊपर, आत्मा के ऊपर शासन हो गया। और इसीलिए शरीर अब हमारा गुलाम है, इंद्रियों विकारों की गुलाम अधीन है। अब इसको स्वतंत्र बनाना है। इस शरीरों में जो विकार घुसे उसको भगाना है। जैसे भारत से अंग्रेज को भगाने के लिए क्या किया, जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, जगह जगह पर अखबार निकाले, नारे बनाए, सभी जनता जागृत हुई। ये हमारी अच्छाई करने के लिए नहीं, हमारे ये करने के, तब जाकर के सब ने निकाल दिया। इसी तरह आज हमें भी क्या करना है, हर इंद्रियों को जागृत करना है। हे आंखें, तुम इंटरनेट की जो गलत बातें देखते हो घंटों तक, हे कान तुम गलत फिल्में गीत सुनते हो, इससे मेरा घाटा हो रहा है।
तुम ये क्यों सुन रहे हो, तुमने सुन सुन करके मुझे कहाँ पहुँचाया, अभी मुझे कहाँ पहुँचाएंगे, इसीलिए अब तुम, तो इससे उनसे बातें करना, बुद्धि से बात करो, मन से बात करो, और सभी इंद्रियों में जागृति आएगी। सचमुच हम राजा के लिए धोखा दे रहे रहते यहाँ और धोखा दे रहे, इसीलिए अगर वो सब एक एक इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी अच्छा करेंगे, समझो परिचिंतन करने के लिए गया, कौन लेके गया, पाँव लेके गया ना। अगर पाँव कहता नहीं नहीं मैं ये ड्यूटी नहीं करूँगा, हे आंखें, हे कान, तुमको परिचिंतन सुनना ही, तुम जाओ, मैं नहीं जा सकता, भले कल परसों कभी भी आओ, मैं नहीं जाऊँगा। अगर पाँव लेके नहीं जाएगा कान को, तो कान अकेला निकल करके थोड़ी जाएगा। मना इंद्रियों का सभी ने सहयोग बन करके हमें गिराने की कोशिश की आत्मा को। इसीलिए अब इन सभी से जब तक बातें नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन नहीं तो हम तो ज्ञान में तो चल रहे हैं, लेकिन अगर इंद्रियों का सहयोग नहीं है, सफलता नहीं मिलेगी। अगर हमें सफल बनना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है, इस किले को मजबूत करना है, हर इंद्रियों के अंदर विकारों के प्रति जागृति आनी जरूरत है। तब हमारा तीव्र पुरुषार्थ, और कम समय में हम बहुत प्राप्ति कर सकते हैं। यह है पुरुषार्थ, स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनकर के रहना। दो बातें बताई, एक तो पहली बात बताई, अगर हमें स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, निर्विघ्न बनाना है, उसके लिए सबसे पहली बात बताई अशरीरी आत्मा का अभ्यास करना। दूसरी बात बताई समर्थ सोचना, पॉजिटिव सोचना। तीसरी बात बताई रोज कर्मेंद्रियों की चेकिंग करना, स्वराज्याधिकारी बनकर के पुरुषार्थ करना। चौथी बात है, अगर हमें स्वयं को शक्तिशाली अवस्था अच्छी बनानी है, उसके लिए योग तपस्या, योग साधना, ये बहुत जरूरी है। जितना योग साधना, लेकिन वो योग भी हमारा विधि पूर्वक हो। जितना विधि पूर्वक योग करेंगे हमारी स्थिति पावरफुल बनेगी, शक्तिशाली बनेगी। विधि पूर्वक का योग का तात्पर्य है विधि पूर्वक योग अर्थात जब बैठेंगे बुद्धि बाबा को देखते रहे, मन बाबा के बारे में सोचता रहे, और जितनी मन बुद्धि बाबा को देखेंगी उतना हमारा योग अच्छा लगेगा। इसलिए अगर मुझे अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनानी है, अमृत वेला का 1 घंटा, क्लास के पहले आधा घंटा, भले अब लॉकडाउन चल रहे हैं, लेकिन उसी लॉकडाउन के दौरान हमें क्या करना है, जो भी मैं तो देख रहा हूं सचमुच बहनों की कमाल है। अचानक ये समस्या बातें आई, बाबा ने तो पहले कहा था कि बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, ऐसा समय आएगा। तो ऐसे समय पर भी फिर भी बहनों ने क्या किया, प्रबंध करके, चाहे यूट्यूब के द्वारा, चाहे टीवी के द्वारा, चाहे कोई ना कोई, कई बहनों ने तो इसके बारे में कुछ सीखा भी नहीं था तो भी सीख करके ये ज्ञान का भोजन आपके पास पहुंचा रहे। तो हमें भी इसकी कदर करनी है, ज्ञान की कदर करनी है। रोज बिल्कुल एक्यूरेट हमें बैठ करके सवेरे सुनना है, क्योंकि ये आत्मा का भोजन है। इससे हमारी सवेरे सवेरे 3 चीजें जरूर करनी है। अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग, भले लॉकडाउन में है लेकिन तो सेंटर पर नहीं आते, लेकिन घर में भी मोबाइल के सामने बैठ करके, या बाबा का कमरा है या फोटो लगाए वहाँ बैठ करके आधा घंटा योग करना है। उसके बाद वो आए हुए ईश्वरी महावाक्य सुनना है। और सवेरे जो 3 चीज़ें करता है, सारा दिन कितनी भी समस्या आएगी, बातें आएंगी, तो भी हमारी अवस्था स्थिर रहेगी, शक्तिशाली रहेगी।
इसलिए स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए योग, तपस्या, विधि पूर्वक योग, जैसे अभी आपको कहा, इसी समय आप सभी बैठे हैं तो मुजफ्फरपुर में, लेकिन आपको कहा कि इसी समय मधुबन में ओम शांति भवन को आप देख रहे हैं। ओम शांति भवन, बैकग्राउंड में पहाड़ी है, दो साइड पर दो योगी, एक गुंबज बना हुआ है, और बीच के गेट से आप ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जा करके ओम शांति भवन के वरांडे में जो एक बहुत सुंदर स्वर्ग का मॉडल है, उसको आप देखा, उसको देख करके अंदर गए। ओम शांति भवन को देख करके नीचे पांडवन में आए, शांति स्तंभ के पास खड़े हैं। बिल्कुल साइलेंस का अनुभव कर रहे हैं। वहां से आप धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं। झोपड़ी के बाजू में झूला भी रखा हुआ है, झूले को देख रहे हैं। जैसे झोपड़ी में अंदर गए, एक गद्दीला रखा जहां बाबा पत्र लिखते थे बच्चों को। वहां बाबा की जो वाइब्रेशंस है उसको आप कैच कर अनुभव कर रहे हैं। वहां से आप बाबा के रूम में गए जहां बाबा निवास करते थे, जहां नीला सा ट्रांसलाइट लगा हुआ, ये खटिया भी रखी है बाबा की, जैसे आप फील करें बाबा वहां खटिया पर बैठे, बाबा से आप मिल रहे हैं। वहां से आप धीरे से पीस पार्क में जा रहे हैं। पीस पार्क जहाँ ओम का बना हुआ है डोम, वहां से गुरु शिखर की तरफ देख रहे हैं। वहां से आप नीचे ज्ञान सरोवर में आए, किचन कॉम्प्लेक्स के सामने। वहां से आप नीचे शांतिवन में आए, डायमंड हॉल में। जहां बाबा का उतरण होता है, वो दृश्य सामने लेके आऊं। वहां से आप तपस्या धाम गार्डन में गए। वहां से थोड़ा पीछे मुड़ कर देखा, एक पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ है, तो पहुंच गए थे मधुबन। बैठे वहां, आत्मा भी वही है, आंखें भी वही है, लेकिन यहां कौन आया था? इसको कहते आपका ध्यान के द्वारा आप चारों धाम की यात्रा कर दी, बुद्धि आई थी। ऐसे हमें यहां से जैसे ऊपर जा रहे हैं, जैसे उस ओम शांति पहाड़ी से ऊपर की तरफ देख रहे, देखते ही मेरा शरीर प्रकाशमय बन गया। मैं प्रकाशमय शरीर के साथ ऊपर जा रही हूं, बादलों को क्रॉस करके ऊपर जा रही हूं, चांद सूरज सारंगन से भी ऊपर जा रही, जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा बैठे हैं। हजारों चंद्रमा की समान उस शीतलता की लाइट है। जैसे मुझे देखते हुए, नीचे से आते हुए देखते हुए बाबा उठ करके खड़े हो गए, बाहें फैला करके बाबा स्वागत कर रहे। जैसे मैं बाबा के नजदीक जाते मैं लाइट माइट बनती जा रही हूं, बाबा ने गले लगाया। जैसे मुझे लगा कि मेरे युगों युगों की सारी थकान मिट गई, दुख दर्द मेरा खत्म हो गया। बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे। मस्तक के ऊपर हाथ रखते ही मेरा प्रकाश का शरीर गायब हो गया, एक ज्योति बिंदु बन गई। उस बिंदु को मैं अब ऊपर की तरफ जा रही, मूल वतन में जा रही, शिव बाबा के पास जा रही। हजारों सूर्य की तरह जैसे सर्वशक्तिमान की किरणों के बिल्कुल नीचे हूं। बाबा की उस सर्वशक्तियों से मेरे अंदर का सारा निगेटिव एनर्जी समाप्त होती जा रही, मैं ऊर्जावान चार्ज हो रहा हूं।
जिस बाबा को देखने के लिए युगों से मेरी आंखें तरस रही थी, उस ज्योति बिंदु को अपलक होकर के देख रहा हूं। प्रभु मिलन कर रहा हूं। बाबा के सानिध्य से मेरे अंदर के विकारों के अंश के वंश खत्म होते जा रहे हैं। मैं अशरीरी विधेयी स्थिति की अनुभूति करता जा रहा हूं। बाबा से मिलन मना करके वापिस मैं धीरे धीरे फिर अव्यक्त वतन में आता हूं। अव्यक्त वतन में आते ही बाबा ने मुझे वरदान दे दिया, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, शिव शक्ति हो, पवित्रता की देवी हो, भक्तों की इष्ट हो। ऐसा करके बाबा ने एक एक ड्रामा की ढाल, ज्ञान की तलवार, पवित्रता का कवच दे दिया, अस्त्र शस्त्र पहनाए, विजय भव का वरदान दे दिया और विजय का तिलक लगाते हुए कहा कि मैं स्वयं सर्वशक्तिवान शिव तुम्हारे साथ में हूं, तुम शिव शक्ति हो। तुमने पहले कल्प पहले भी असुरों का संहार किया था। क्या तुम्हें भक्तों की आवाज सुनाई नहीं पड़ती? बाबा की शक्तियां लेकर के, अस्त्र शस्त्र लेकर के मैं शिव शक्ति अब नीचे आ रही हूं। नीचे जैसे धरती पर आती हूं, मंदिरों में जा रही हूं, मूर्ति के पीछे के दरवाजे से मूर्ति के पास खड़ी हूं। बाबा शिव प्राप्ति वाइब्रेशन भक्तों को दे रहे, संदेश सुना रहे, भक्तों जागो, ये सोने का वक्त नहीं, अब विश्व परिवर्तन हो रहा है, संगम युग चल रहा है, अब सबको वापिस जाना है, रिटर्न जर्नी है। वाइब्रेशन दे रहे, संदेश दे रहे, एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, तीसरे मंदिर में जा रही हूं, विदेश के शहरों पर जा रही। मीठे बाबा, आपने मुझे क्या से क्या बनाया, मुझे शिव शक्ति बनाए। इस कार्य के लिए मैं सदा तन मन धन से समर्पित होकर के माँ काली बनकर के सबको कालों से छुड़ाने की सेवा करूंगी। माँ दुर्गा बनकर के सबके दुर्गुण हरूंगी। मैं शिव शक्ति हूं। कभी आकाश में स्थित होकर के, कभी पहाड़ों पर स्थित होकर के, एक एक शहर पर जाकर के मनसा से सेवा करे। मैं शिव शक्ति हूं। धीरे धीरे वापिस मैं एक साधारण ब्राह्मण स्वरूप में आती हूं। भले गृहस्थी में रहती हूं, साधारण गली में रहती हूं, लेकिन मैं शिव शक्ति हूं। मैं संसार का उद्धार करने के लिए आई हूं। मैं शिव शक्ति हूं। तो पता ही नहीं चलेगा, यह है योग की स्थिति। अगर ऐसे आप अभ्यास करेंगे, कर्म योग रहेगा। ऐसे अभ्यास करेंगे, ऑटोमेटिकली मनसा सेवा करेंगे, लगन में मगन की स्थिति, अपना समय भी सफल हो जाएगा। ऐसे हमें क्या करना है, ये तो एक छोटा सा विजन मैंने आपको बताया। ऐसे बहुत सारे विजन आए, ऐसे विजनों के अभ्यास करना है। रोज साधारण रूप में नहीं चलना, लेकिन मैं शिव शक्ति हूं। तो आपके चाल चलन में भी बदलाव आएगा, गुण आएंगे, शक्ति आएंगे। ऐसे हमें क्या करना है, योग में विजन के अभ्यास करना है। इससे हमारी बुद्धि भी सारा दिन बाबा के तरफ लगी रहेगी। जैसे मोबाइल को चार्ज करते, चार्ज करने के लिए तारे डालते, स्विच चालू करते हैं, तारों को डालते निकालते नहीं, इसी तरह हमारा आत्मा बैटरी है। आत्मा को चार्ज करना है। हमें रोज मन बुद्धि को बाबा में लगा करके स्मृति का स्विच चालू करके बैठना है। और बाबा ने जो उपकारों को याद, जो उपकार के उसको याद करना है, जो अभी में प्राप्ति हो रहा है उसको याद करना है। और जितना योग पावरफुल रखेंगे, करेंगे, कई तो आजकल कहते हैं कई घंटों तक, क्योंकि बहुत समय मिल रहा है अभी योग करने के लिए। लेकिन योग में हमें नए नए प्रकार के अभ्यास करना है, मनसा सेवा करनी है। कभी परम धाम की स्थिति, कभी अव्यक्त वतन की स्थिति, कभी सत्युग के नज़ारे सामने लाओ, कभी अलग अलग ड्रिल का अभ्यास करो। और जितना योग तपस्या करेंगे, हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। बाबा कहते हैं पावन बनने के 3 तरीके। एक है योग तपस्या से पावन बनो, इससे जीवन मुक्ति मिलेगी, ऊंचा पद मिलेगा। दूसरा है पावन बनने के लिए
सहन करो। अगर कोई हमको तंग करता है, परेशान करता है, क्योंकि उन लोगों के साथ आपके हिसाब है। आपके पड़ोस, हमारे आसपास के जितने लोग हैं, कोई हमको देने के लिए, कोई हमारे से लेने के लिए है। लेकिन जब वो लेने देने का करता है, तब हमारे क्वेश्चन चलते हैं कि ऐसा क्यों करता है, मैं इसके रास्ते में कभी गया ही नहीं, मैंने ऐसा किया ही नहीं, और उनको सुनाएंगे, खुद चिंतन करेंगे, व्यर्थ शुरू हो जाएगा। इसीलिए मुझे हिसाब चुकता करना है। समझो चलते चलते किसी ने गाली दी, क्या समझो, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, आज पूरा हो गया। इसलिए व्यर्थों से बचना। तब योग में सारा दिन मन बुद्धि को जितना व्यर्थों से बचाएंगे, योग की स्थिति अच्छी बनेगी, स्थिति शक्तिशाली बनेगी। इसलिए योग तपस्या है। तो ये 4-5 बातें भी याद रखेंगे। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 4 बातें अगर अपनी अवस्था को शक्तिशाली, निर्विघ्न बनानी है, तो एक तो आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास, दूसरी बात बताई समर्थ सोच, सदा सकारात्मक सोचना, तीसरी बात बताई रोज अपने स्वयं की कर्मेंद्रियों का दरबार लगाना, हर कर्मेंद्रिय को श्रीमद् प्रमाण चलाना, और चौथी बात बताई योग तपस्या करना। अगर ये 4 बातें भी करते तो हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी, निर्विघ्न बनेगी। तो बाकी तो आप लोग तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते रहते होंगे, और करते रहना है, क्योंकि अब ये समय है, बाबा कहते हैं गिनती के श्वास हैं, ये श्वास में हमें किसी औरों को देखने का समय नहीं है। हमारा जो समय वेस्ट जाता है पर चिंतन करने में, दूसरे के दोष देखने में, या ऐसा, अब ये जो समय है अपने आप को चेकिंग करने की। जैसे परीक्षा नज़दीक आती है तो बच्चे क्या करते हैं, जो टीचर ने पढ़ाया है उसको रिवाइज करते हैं। इसी तरह हमें भी अपनी खुद की चेकिंग, कौन से सब्जेक्ट में मैं कच्चा हूँ, किन बातों के कारण मेरा ध्यान बाबा में नहीं टिकता, कौन से संस्कार अभी भी मेरे रिपीट हो रहे, तो उस सब्जेक्टों को क्लियर करके हमें अंत में फाइनल परीक्षा देनी है। इसलिए हमारा अमूल्य समय है, इसलिए ये तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है। इसलिए 4 बातें अगर याद रखेंगे, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। बाकी तो वैसे साइंस के साधन ने थोड़ा फिर भी धोखा दे दिया। हमने तो सोचा था दूसरे वो भाई अर्जुन भाई ने तो बहुत, अरुण भाई ने तो बहुत ट्राई किया, लेकिन मेरा अचानक सारे वो लैपटॉप का सिस्टम ही क्या हो गया, वो अपलोड, ये अपना अपडेट होना शुरू हो गया, जिसमें मैं करने वाला था, जिसमें लिंक खोली भी थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन अपडेट में शुरू हो गया, फिर वो नेट भी कम हो गया, इसके कारण मैं सबके लिए नहीं कर पाया, इसीलिए सॉरी। फिर भी मैंने जुगाड़ करके दूसरा चालू करके उसमें चालू किया। हमने कहा थोड़े भी लोग तो सुनेंगे, क्योंकि साइंस के साधन भी जितना सुखदायी उतना भी दुखदायी। ये भी चलो इन साइंस वाला का धन्यवाद, जिन्होंने 1 घंटे में, देखो ना ट्रेन पकड़ने की ज़रूरत है, ना इतना गर्मी में आने की ज़रूरत है, 1 घंटे में यहाँ बैठे हैं और वहाँ मुझे पूर्व में पहुँच गए, आप सभी को सामने देख रहे। तो मुझे तो वहाँ 15 दिन रहने का मौका मिला, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं जब वहाँ रहता था, मुझे लगा जैसे मैं दिल्ली पांडवन में जो रहता था ना, वो सेम मुझे वो वाइब्रेशन, वासना मिली वहाँ। और रानी दीदी तो उन्होंने बहुत सारे सुंदर खातरी की, उन्होंने काफ़ी सारे हर जगह पर जाकर, वैसे तो अलग अलग जगह में भी क्लासेस किए हैं, चाहे अररिया में 1 दिन किया था, भागलपुर में 1 दिन किया था, उसके साथ में मुंगेर में भी किया था, उसके बाद जगदलपुर में जगदीश टाटा, वो क्या बोलते, जमशेदपुर 3 दिन की भट्टी कराई थी, बहुत अच्छा। तो बाकी और भी फिर आगे मिलते रहेंगे, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी का तो बहुत धन्यवाद। दीदी को देखते मम्मा जैसे एकदम गंभीरता मूर्त हैं, ऐसी दीदी आप सभी को मिली है, तो बहुत अच्छा पालना कर रहे हैं। बाकी आप लोग सभी रिट्रीट भी बना रहे हैं। मैं तो वही सोच रहा था, तो शुरू में तो उद्घाटन के लिए कुछ प्रॉब्लम आए, 1 साल गए, उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम आया, फिर लॉकडाउन का शुरू हो गया, लेकिन हो जाएगा ज़रूर, बाबा करवाएगा, और आप सभी हिम्मत से करेंगे। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति जी।
हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी।